आइडेंटिटी फंक्शन तत्समक फलन क्या होता है, इसे हम लोग समझेंगे। मान लिया जाए कि ए कोई सेट है, बी कोई दूसरा सेट है। इसमें अगर ए बी सी डी हो और इसमें भी ए बी सी डी हो, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ और डी के साथ, या 1 2 3 4 हो, 1 2 3 4 हो, 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ। तो यदि कोई फंक्शन ऐसा है कि इसका इमेज, ए का इमेज ए इटसेल्फ, बी का इमेज बी इटसेल्फ, यानी कि इमेज और प्री इमेज दोनों ही सेम हो, यानी फंक्शन का जो डोमेन है उसका हर मेंबर उसके रेंज के इटसेल्फ से ही एसोसिएट हो रहा हो, स्वयं से ही जुड़ रहा हो, तो हम कहते हैं कि यह आइडेंटिटी फंक्शन या तत्समक फलन है। तो स्वयं का स्वयं के साथ अगर एसोसिएशन हो, जुड़ाव हो, किसी भी प्री इमेज का इमेज सेम होना चाहिए, यानी इटसेल्फ। जैसे 2 प्री इमेज है तो इस 2 के लिए इमेज क्या हुआ, 2 ही हुआ, या इस 3 के लिए प्री इमेज क्या हुआ, तो 3 ही हुआ। अब इस बात को ऐसे लिखेंगे कि ए फंक्शन R to R is said to be identity, is said to be identity if and only if fx is equal to x, है ना। x का मान a b c रखेंगे तो यह a b c से ही जुड़े। For all x belongs to R, तो a function f R to R is said to be identity if fx is equal to x for all x belongs to R। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। अब इसका ग्राफ हम लोग देखेंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसे हम ड्रा करते हैं। तो देखिए, ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसमें एक बात और ध्यान देना है कि आइडेंटिटी फंक्शन के लिए इसका जो डोमेन होगा, है ना, ये रियल है, और इसका जो रेंज है यह भी जो है रियल है। दूसरी बात, ए और बी यदि 2 सेट है तो दोनों ही ये सेट सेम हो रहा है, जो मेंबर इसमें है वही मेंबर इसमें है। तो यहाँ ए से ए में या ए इज इक्वल टू बी हम कहेंगे। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना है आइडेंटिटी फंक्शन में। अब ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन बहुत आसान है, इसको हम लोग देखें कि ग्राफ कैसे ड्राइव करते हैं। तो देखिए, ग्राफ के लिए हम fx इज इक्वल टू एक्स लेते हैं। अब इसमें हम एक वैल्यू का चार्ट बना लेते हैं। यहाँ x कहते हैं या fx कहते हैं, जिसे y भी कहा जाता है। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x। तो यदि x का मान 0 लेते हैं तो 0 होगा, 1 लेते हैं 1, 2 लेते हैं 2, 3 लेते हैं 3, -1 लेते हैं -2 लेते हैं -2, -3 लेते हैं -3। अब इसको एक्सेस सिस्टम पर हम 0 कहेंगे, 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 -1 -2 -3, -1 2 और 3, -1 -2 -3 और 1 2 और 3। अब देखिए, जब 0 है x तो fx भी 0 है, यानी ये पॉइंट हुआ। जब 1 है तो 1 है, ये पॉइंट हुआ। 2 है तो 2 है, ये पॉइंट हुआ। 3 है, 3 है। -1 है तो -1 है, ये पॉइंट हुआ। -2 ये, -3 ये, यानी इसको यदि हम ऐसे मिला दें तो यही एक y इज इक्वल टू x, यानी fx इज इक्वल टू x। यही हो गया आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। तो यह एक स्ट्रेट लाइन हो रहा है
जो ओरिजिन से होकर पास कर रहा है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। अब इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सेम होंगे। ऑर्डर्ड पेयर में यदि हम लिखें तो इसको हम कहते हैं 1 1, ऐसे इसको कहते हैं 2 2, इसको कहते हैं 3 3, ये -1 -1, -2 -2, -3 और -3, यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम होता है, समान होता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन का इस रूप में हम यूज करते हैं। अब एक खास बात है, कभी कभी ऐसा दिया रहता है y = -x, तो यह आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, लेकिन इस फंक्शन का ग्राफ यदि हम लोग ड्रा करें तो यह इस तरह से है ना, ये पास करेगा। दोनों में फर्क ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से होकर पास कर रहा है आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, और सेकेंड और फोर्थ से पास करने वाला जो लाइन होता है ओरिजिन से पास करे, ये y = -x का ग्राफ होता है। तो इसका खास ख्याल रखना है कि आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ क्वाड्रेंट सिस्टम में फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट